So now let's understand the concept of a pointing to structure. A pointer variable can be created not only for your native data types, but they can also be created for a user defined data type like structures. अभी आपने structures के normal variables बना के देखे होंगे. Now you can create a pointer variable of your structure as well. ये किस तरीके से execute होगा? So let's understand it with the help of an example. In this program, I'm going to declare a structure with a keyword called as struct. और let's say मैंने structure का नाम दे दिया distance. So this is the name of my structure, distance. In this structure, I am going to declare two variable. एक मैं variable बनाता हूँ integer type का, let's say for feet, और एक मैं बनाता हूँ let's say float. So two variables I have declared in this structure called as distance. Now in this integer main, I am going to declare a variable of this structure. So I am going to make a use of distance. And this time I am going to create a pointer variable. This pointer variable is going to type of my structure. तो pointer variable let's say मैंने बना दिया और pointer नाम variable का नाम भी देता हूँ PTR. And again I am going to declare another variable of a same which is going to be of type my structure और उस variable का नाम let's say मैंने ले लिया result. So now you can see two variables I have been created here. पहला दोनों ही किसके टाइप के हैं? दोनों ही स्ट्रक्चर टाइप के हैं, बट द फर्स्ट वन इज ऑफ टाइप पॉइंटर एंड द सेकंड वन इज अ नॉर्मल वेरिएबल. ओके, सो इन दिस ptr what exactly I'm going to do is I'm going to save the address of my variable d. पॉइंटर क्या करता है? इट इज यूज्ड टू होल्ड द मेमोरी एड्रेस. तो ये किसका मेमोरी एड्रेस होल्ड कर रहा है? आपके वेरिएबल लेट्स से यहाँ पे मैं नेम करता हूँ सॉरी रिजल्ट. तो रिजल्ट का मेमोरी एड्रेस कौन होल्ड कर रहा है? मेरा पॉइंटर. अंडरस्टैंड इट. तो यहां पर अभी आपने क्या ना दो वेरिएबल बना दिए. एक आपने बना दिया पॉइंटर का, इट्स दो टाइप के क्यों बनेगी? क्योंकि आपने एक इंच लिया हुआ और एक आपने हमने जो लिया हुआ वो लिया हुआ हमने फीट के लिए, फीट और डिस्टेंस के लिए. तो यहाँ पर इसी तरीके से आपके डी के बनेंगे. तो यहाँ पर ये एक वेरिएबल आपका बना रिजल्ट का. रिजल्ट में लेट्स से किसके लिए आपने बना दिया? ये आपने बना दिया अपनी फीट के लिए. दिस इज ऑफ टाइप फीट. इसका भी कुछ ना कुछ आपको लगता है कि कोई ना कोई एक आईपी एड्रेस मतलब एड्रेस रहेगा इसका. तो इसका एड्रेस लेट्स से मैंने रख दिया 1 2 3. इसी सेम सिनेरियो में आपने एक और यहाँ पर वेरिएबल बना दिया रिजल्ट का. और ये किस टाइप का वेरिएबल है? ये मतलब किसकी वैल्यू होल्ड करेगा? ये करेगा आपके इंचेस की. और इसका भी आपको लगता है कोई ना कोई एक एड्रेस होगा. इसका लेट्स से एड्रेस मैंने डाल दिया 4 5 6. अंडरस्टूड. दो वेरिएबल्स हमारे बन जाएंगे. इसी टाइप के ये मेरा कौन सा वेरिएबल है? पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है. इसका भी एक अलग मेमोरी एड्रेस होगा. लेट्स से इसका मेमोरी एड्रेस मैंने ले लिया 100. दिस इज द एड्रेस. और लेट्स से इसका एड्रेस मैंने ले लिया 200. अभी मेमोरी एड्रेस होल्ड करेगा तो इसमें क्या आ जाएगा 1 2 3 और इसमें इसका एड्रेस आ जाएगा 4 5 6. ओके, अभी तक हमने इतना काम किया. सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू आई एम गोइंग टू टेक द वैल्यू ऑफ फीट एंड इंचेस फ्रॉम अ यूजर. यूजर से मैं वैल्यू ले लेता हूँ फीट की भी और इंचेस की भी. सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ सी आउट स्टेटमेंट. और सी आउट में लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर feet and I'm going to take this value in a scene. अब ये जो मैं वैल्यू ले रहा हूँ ना, एक मैं पॉइंटर टाइप के वेरिएबल में वैल्यू लूंगा. सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ स्टार ptr ओके डॉट फीट. स्ट्रक्चर आपके मेंबर वेरिएबल को किसके थ्रू कॉल करता है? यूजिंग डॉट ऑपरेटर. इन अ सेम सिनेरियो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस स्टेटमेंट. और यहाँ पे लेट्स से मैं लिख दिया एंटर इंचेस. एंड हियर आई एम गोइंग टू यूज अ विद द डॉट ऑपरेटर इंचेस. नाउ अगेन आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माय सी आउट स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन. तो लेट्स से मैं दिखा दूंगा फीट इज इक्वल टू एंड हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ स्टार ptr dot feet.
अगेन आई एम गोइंग टू डू कंकैटिनेशन और यहाँ पे लेट्स से दिखा देते हैं इंचेस. ओके, इंचेस में आई एम गोइंग टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ माई इंचेस ptr dot inches, and here I am going to make a use of end line statement. So now click on save and execute this program. एक बार ये डिस्टेंस है ना इनबिल्ट फंक्शन बता रहा है मेरी C++ लाइब्रेरी का, तो मैं इसका एक बार नेम चेंज करता हूँ, मैं इसको डिस्टेंस कर देता हूँ. ये डिस्टेंस एक इनबिल्ट फंक्शन दिखा रहा है मेरी C++ लाइब्रेरी का, तो यहाँ पर बस आप नेम चेंज कर दो, हो सकता है किसी टेम्पलेट की लाइब्रेरी में डिफाइंड हो. सो क्लिक ऑन सेव एंड एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम. सो एंटर फीट, लेट्स से मैंने फीट डाल दिया 1 2 3. इंचेस की वैल्यू मैं फ्लोट में ले सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे डाला 16, लेट्स से 0.9. So you can see that the feet value has been displayed out and the inches value has been displayed out. So here, instead of making a normal variable, we have make a use of pointer structure. So this is the concept of here pointing to a structure.